TV1 के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें. ले आया नसीब जहाँ पर, क्या ख्वाब नगर है ये, पंखड़ियों का फर्श यहाँ, फूलों का है ये चमन, महमल सी इस मुसन्नत पर हूँ एक अजनबी के संग. हाँ तो नजमा, कैसी लगी हमारी दुल्हन? जी जी माशाल्लाह जमशेद साहब, ये तो चांद का टुकड़ा है. चांद का टुकड़ा नहीं, ये तो पूरी की पूरी चांद है. ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. इनके आने से घर में रौनक आ गई है माशाल्लाह. मैं मिठाई लेके आती हूँ. आप मुंह तो मीठा कर रहे हैं दुल्हन दीदी का. नजमा, आप भी इनका मुंह मीठा करवा दो. जी जी. आइए. आंचल की ओट से देखूं, मैं हूँ उसकी दुल्हन. आज अम्मी जिंदा होती तो कितना खुश होती आपको देखकर. बड़ी धूमधाम से रुखसत करके आपको लेके आती. वो दूध पिलाने और मिठाई खिलाने वाली रस्म भी अम्मी की ख्वाहिश थी. ये हमारा खानदानी सेट है. अम्मी ने आपके लिए पसंद किया था ये. शुक्रिया. इस्मा,
बहुत खूबसूरत नाम है और आप खुद इस नाम से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। इसे क्या देख रहे नजर लग जाएगी। आपने बताया नहीं कि मैं आपको कैसा लगा। आप बहुत अच्छे हो। बिस्मा, मैं फॉर्मेलिटीज का आदी नहीं हूं, इसलिए मजीद आप कहने का तकल्लुफ नहीं करूंगा। आज से ये घर, इसकी हर चीज तुम्हारी है। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा और कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस। मुझे अंदाजा है कि तुमने तकलीफ की वजह से ठीक से खाना नहीं खाया होगा। मैं तुम्हारे लिए खाना भी भिजवाता हूँ। एक जरूरी बात करनी है तुमसे। मेरी अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस कॉल है। एक्चुअली मैंने यूरोप में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, नया नया है, मुझे थोड़ा वक्त देना पड़ता है और टाइम डिफरेंस की वजह से ना वो ज़्यादातर कॉन्फ्रेंस कॉल्स और मीटिंग्स रात के इस वक्त होती हैं। प्लीज़ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं पूरी कोशिश करूँ कि सब चीज़ें बेहतर हो जाएं। कुछ दिनों की बात है, फिर तुम भी एडजस्ट कर जाओगी मेरे स्केड्यूल के मुताबिक। I have to go. Really sorry. कानों में रस घोलती है उसकी नर्म आवाज, दिल में उतरता जाता है उसका हर अंदाज। मैं तुझको छूना चाहती हूँ, बाहों में समेटना चाहती हूँ।
अच्छे से पानी दो। वो देखो नीचे, वो देखो ऊपर भी सारा खुश्क है। क्योंकि यहां भी जितने पौधे हैं ना, अब इस तरफ पानी दो। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी जल्दी क्यों उठ गई? जी आदत है। आप क्यों इतनी सुबह सुबह उठ गए? पूरी रात आप काम कर रहे थे? हाँ, मैं रात जितनी भी देर से सोऊं, सुबह जल्दी आँख खुल जाती है। फिर जॉगिंग के लिए जाता हूँ और उसके बाद यहाँ गार्डन में आ जाता हूँ। आई लव प्लांट्स, आई लव नेचर। आपको लगता है ये भी आपसे प्यार करते हैं? क्यों नहीं करते? मैं इनकी फ्रेशनेस एंजॉय करता हूँ, इनकी कंपनी एंजॉय करता हूँ, बल्कि इनसे बातें भी करता हूँ। ये आपसे बातें करते हैं? ये इंसानों की तरह सांस लेते हैं, खुश भी होते हैं और उदास भी हो जाते हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? तुम एक्सपीरियंस करके देखो। किसी पौधे के पास खड़े होकर उससे प्यार से बात करो, उसकी तारीफ करो। देखना, अगले रोज उस पर जो फूल खिलेगा ना, वो पहले से कहीं ज्यादा महकता हुआ और खूबसूरत होगा, ऐसे जैसे खुशी से झूम रहा हो। और अगर कोई प्यार करने वाला इन्हें इग्नोर कर दे तो? प्लांट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, इन्हें इग्नोर किया जाए तो मुरझा जाते हैं। लगता है आप इनके जज्बात बहुत अच्छे से समझते हैं, इंसानों से भी ज्यादा। मजाक कर। नाश्ते के लिए चलें? आओ बैठो, लेट मी हेल्प यू। आई होप तुम्हें अच्छी नींद आई होगी। जी। प्लीज ठीक से नाश्ता करो, ये तुम्हारा अपना ही घर है। आप कुछ नहीं खा रहे? मैं निकाल देती हूँ। नहीं, मैं सिर्फ कॉफी पीता हूँ। लेकिन तुम प्लीज कोई तकल्लुफ मत करो नाश्ते में। सीरियल, जूसेस सब कुछ मौजूद है घर पे। अगर फिर भी कुछ चाहिए हो तो नजमा से कह देना। मैं सोच रही थी कि आप सुबह रोज़ाना जॉगिंग पे जाते हैं, मेरे पास करने को तो कुछ भी नहीं होता, तो आप मुझे साथ ले जाया करें। तुम्हारी मीठी नींद खराब नहीं करना चाहता। एक दो बार सुबह तुम्हारे कमरे में आया था तुम्हें देखने के लिए, तुम बेखबर सो रही थी। अरे तो आप उठा देते मुझे। मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी अगर तुम मेरे साथ जॉगिंग पर जाती तो बोर हो जाती, क्योंकि मैं हेडफोन्स लगा के जॉगिंग करता और फिर कहीं बैठ के लैपटॉप पे काम शुरू कर देता। तो उसका भी हल है ना। ऐसा करते हैं कि जब आप नेक्स्ट टाइम जॉगिंग पे जाएंगे तो मैं कहीं बैठ जाऊंगी या कोई बुक पढ़ लूंगी। अरे हाँ, ये कार्ड रख लो और अजीब करके शॉपिंग करो। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले ही इतना कुछ कर चुके हैं, इतना कुछ दे चुके हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मेरी खुशी के लिए रख लो। अच्छा।
तुम ठीक से नाश्ता करो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है. क्या खूबसूरत मंजर है. मुझे गुलदान में फूल सजाते के लोग बहुत अच्छे लगते हैं. तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक गजरा. आपको कैसे पता मुझे मोतिया के फूल पसंद है? मैंने सुना है लड़कियों को मोतिया के गजरे बहुत पसंद आते हैं. क्योंकि मैंने तुमसे पहले कभी किसी को ऐसा तोहफा नहीं दिया. लेकिन नजमा बीबी तो बता रही थी कि आप शादी से पहले भी गजरे लेकर आते थे. जिससे मैं गजरे खरीदता हूँ उसकी शक्ल इतनी मासूम और खूबसूरत है कि बंदा देखते रह जाता है. अच्छा. कोई 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 तस्वीर है उसकी? अरे तस्वीर क्या देखनी, किसी दिन मेरे साथ चल के देख लेना. मैं साथ जाऊं? अगर इतनी पसंद थी तो उससे शादी क्यों नहीं करनी? मुझे तो स्कूल जाते हुए बच्चे, शाख पर खिले गुलाब के फूल और फूलों पर मंडलाती तितलियां भी बहुत अच्छी लगती हैं. क्या मुझे उन सबसे शादी कर लेनी चाहिए? नहीं, मेरा मुंह मतलब नहीं था. शादी तो आपने मुझसे ही की है. अच्छा खैर, तो फिर कब मिलवा रहे हैं मुझे इस लड़की से? तुम्हें किसने कहा कि वो लड़की है? जाहिर है, जिस तरह से आप उसकी तारीफें कर रहे हैं तो कोई लड़की ही होगी. नहीं? चलो तुम कुछ देर सस्पेंस में रहो, इसका अपना मजा है. बहुत बुरे हैं. कॉफी पियेंगे? हाँ क्यों नहीं, तुम तो जानती हो मैं कॉफी लवर. अभी लेकर आए. सुनो, ये गजरा तुम ले लो. खुद ही पहना दो. तुमने तो अपना बना के छोड़ दिया. अब क्या सीरी है, क्या रिहाई. ये फूल नहीं दिया आपने मुझे, क्यों समझ लीजिए जैसे जैसे मोहब्बत की हथकड़ियाँ हैं. वाह, यूनिक कपल है, एक शायरा और दूसरा बिजनेसमैन. आपको पता है, फूफो कहा करती थी मुझसे कि रिश्ते तो आसमानों पे बनते हैं. सच ही तो कहती हैं. हम दोनों को कहाँ पता था कि हमारी शादी हो जाएगी. हाँ, कल मेरी एक बहुत खास दोस्त ने हमें डिनर पे इनवाइट किया है. तैयार है ना? जी.
है तेरा कुर्ब तलब मेरी, तू ही चाहत मेरी। पर क्यों मुझको ऐसा लगता है तू गुर्बत में फासला रखता है। कैसा दिन गुजरा? आ गया? कुछ नहीं, बस आपका इंतजार करते हुए। क्या करती रही? कुछ नहीं, पहले पौधों से बातें करती रही जैसे आप करते हैं। फिर चाय पे आपका इंतजार करती रही। फिर जब काफी देर हो गई तो मैंने सोचा कि जल्दी से तैयार हो जाते हैं, कहीं हम लेट ना हो जाए। अच्छी लग रही है। खूबसूरत लग रही हो। बस खूबसूरत? आपका फेवरेट कलर पहना है मैंने, आइस ब्लू। आपने नोटिस नहीं किया? मैं नोटिस कर चुका हूं, लेकिन तुम जो भी कलर पहनोगी इतनी खूबसूरत लगोगी। ये तो नहीं। कहा था ना मेरा फेवरेट कलर। चाय बनाओ आपके लिए? मैं बना लेता हूँ। Let me help you. Thank you. वैसे काफी लकी हो तुम, इतनी प्यारी लड़की मिली है। लकी का मतलब? अम्मी ने बहुत मेहनत से तलाश किया है ये हीरा। अच्छा, और तुम्हारा क्या ख्याल है हमारे यंग डैशिंग टाइकून के बारे में? बहुत केयरिंग है। हाँ, बहुत ख्याल रखते हैं। लगता है जबरदस्ती तारीफ करवाने की कोशिश कर रही हो। नई नवेली दुल्हन है, आराम से बात करेगी। जब दिल से तारीफ की जाए तो इतना पॉज थोड़ी आता। अच्छा, तंग मत करो उसे। अच्छा, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। I'll join you guys in a while. अच्छा सुनो, जल्दी आना, तुम्हारी बीवी बोर हो जाएगी तुम्हारे बगैर। बिल्कुल भी नहीं, आप हैं ना।
आयला, तुम्हारी कंपनी में कोई बोर हो ही नहीं सकता. Enjoy. बाय, टेक केयर. Yeah, I'll be back soon. एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानिएगा. ऑफ कोर्स नॉट. पूछो. आई मीन, आप लोगों की इतनी अंडरस्टैंडिंग है, आप लोगों ने कभी आपस में नहीं सोचा शादी करने का? एक नाकाम तजुर्बे के बाद मैंने ये कहानी ख़त्म कर दी. आई एम सो सॉरी. तो फिर जमशेद से आपका ताल्लुक? सोलमेट्स हैं. सोलमेट्स? मैंने तो सुना था सोलमेट बीवियां होती हैं. सोलमेट्स बनाए नहीं जाते हैं, बस होते हैं. मगर तुम क्यों पूछ रही हो? बस वैसे ही. पता नहीं क्यों मुझे जमशेद एक पहेली की तरह लगे हैं, जिसे बस मैं सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ. मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे हैंडल करूँ. वो सबसे शुरू में डिस्टेंस रखते हैं थोड़ा, मतलब हमारी अभी उतनी गुर्बत नहीं हुई है. तो बिस्मा, तुम ऐसे नहीं सोचो. देखो, जमशेद एक बहुत डेडिकेटेड और फोकस्ड बिजनेसमैन है, और अभी नया बिजनेस शुरू किया ना उसने. एक दफ़ा वो सेटल इन हो जाएगा तो आई प्रॉमिस यू बहुत रोमांटिक है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, बहुत खुश रखेगा तुम्हें. तुम फिक्र नहीं करो. काफ़ी अच्छे से समझती हैं आपने. वो मेरे बारे में कुछ कहते हुए हिचकिचा रही थी. उसने तो मेरे दिए हुए गजरे को मोहब्बत की हथकड़ी कहा था. तो सुहाग रात से अब तक मेरा इंतजार कर रही है, मगर मैं उसके पास क्यों नहीं गया? I am the nucleus of my own universe. मेरा ख्याल था कि तुम अपनी शादी के लिए कम से कम 8-10 दिन की छुट्टी लोगे. काम होते रहते हैं. तुम जानती हो मैंने यूरोप में नया बिजनेस स्टार्ट किया है. अभी उसे थोड़ा वक्त देना पड़ेगा. वैसे ऑनेस्टली मैं एक बार बिजनेस स्टैब्लिश करने के बाद शादी करना चाहता था, मगर अम्मी के अचानक जाने के बाद मुझे रुखसती करवानी पड़ी. और ये बात मैंने बिस्मा को भी समझा दी.
नजमा, नजमा, जी जी बीबी जी, इतनी रात में आप? नजमा वो साहब कहाँ है? बीबी जी स्टडी रूम में होंगे, हाँ नहीं? बीबी जी साहब तो अक्सर रात में अपने किसी दोस्त के पास जाते हैं और सुबह ही लौटते हैं। सुबह लौटते हैं? अच्छा, ठीक है। बीबी जी आपको कुछ चाहिए? नहीं। आप सो जाएं, फिक्र ना करें, साहब आ जाएंगे। तुम सच हो या एक साया हो? कभी अपना हो, कभी पराया हो। हाँ, लेकिन मेरा मशवरा मानो और जल्दी से काम को रैप अप करो और अपनी बीवी के साथ ना घूमने फिरने जाओ, हनीमून मनाओ अपना। हनीमून मेरा है और फिक्र तुम्हें पड़ी हुई है। मैंने कभी तुमसे पूछा कि तुमने शादी क्यों नहीं की? कॉफी खत्म करो अपनी और घर जाओ अपनी बीवी के पास। और सुनो, अगले वीकेंड पे तुम दोनों यहाँ पे डिनर के लिए आ जाना मेरे साथ। थैंक यू। अच्छा खत्म करो कॉफी और जाओ। तुम्हें पता है मुझे कॉफी बहुत पसंद है, आराम से पीना। चला जाऊंगा। यस आ जाओ। सोने की कोशिश कर रही थी, नींद ही नहीं आ रही थी, सोचा कॉफ़ी पी लूँ। फिर अपने लिए बनाने लगी तो सोचा आपके लिए भी बना दूँ। पता नहीं क्यों आज नींद ही नहीं आ रही है। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं, अच्छा क्या कॉफी ले आई। एक बिजनेस प्रपोजल बना रहा था और अचानक ज़हन बिल्कुल ब्लॉक हो गया। चलो अच्छी बात है। दिमाग ब्लॉक हो जाए तो बीवी से कुछ बातें कर लेनी चाहिए। वैसे भी हमारी बातें होती ही क्या हैं। अच्छा तो जब आपका दिमाग कहीं स्टक हो जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या करें, तो फिर क्या करते हैं आप? मैं आयला को कॉल करता हूँ। उसने एमबीए किया हुआ है, हमेशा अच्छी एडवाइस देती है बिजनेस के हवाले से। अच्छा, आप चाहें तो मुझसे भी कोई बातें शेयर कर सकते हैं। क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाने में तुम मेरी हेल्प करोगी? अच्छा चले, हो सकता है काम में मैं हेल्प ना कर सकूं, लेकिन बातें करने से भी बड़ा स्ट्रेस रिलीव होता है। क्या पता बातें करने से कोई सॉल्यूशंस निकल आए और मैं आपको थोड़ा तो रिलैक्स कर सकूं। आखिर बीवी हूँ आपकी, आप जो भी बातें चाहें मुझसे शेयर कर सकते हैं। बीवियाँ होती इसलिए कि स्ट्रेस रिलीव कर सके, और मियाँ बीवी के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। आप जब भी चाहें मुझे कुछ भी बता सकते हैं। टच मी, क्या कर रही हो? क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ हाँ, प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं
ये कंधे आपके आयला ने दबाए होते तो भी यही रिएक्शन होता आपका? कह रही हो तुम आयला मेरे कंधे क्यों दबाएगी? क्योंकि आप क्लोज जो हैं उससे, सोलमेट है ना वो आपकी। कंपनी एंजॉय करते हैं आप उसकी, हाँ उसकी कंपनी में एंजॉय करता हूँ और मुझे अवॉइड करते हैं। उसूलों तो मैं भी हूं ना आपकी, सोलमेट तो मुझे होना चाहिए। है कोई जवाब? समझने की कोशिश करो। आयला जी बता रही थी मुझे कि आप बहुत जिंदा दिल और रोमांटिक इंसान हैं। मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता? मुझे ऐसा क्यों नहीं फील होता? बीवियां होती इसलिए कि स्ट्रेस रिलीव कर सके। आप चाहें तो मुझसे भी कोई बातें शेयर कर सकते हैं, क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। आखिर बीवी हूं आपकी, उसूलों तो मैं बीवी हूं ना आपकी। सोलमेट तो मुझे होना चाहिए और मियाँ बीवी के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। आप जब भी चाहें मुझे कुछ भी बता सकते हैं। Yes? कहीं जा रही हो? आपके लिए तैयार हूँ।
अच्छी लग रही हो। ये क्या बात हुई? कितने बोरिंग है आप। इतनी देर से मैं तैयार हो रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ और आप अच्छी लग रही हो। इस वक्त एक जरूरी ईमेल कर रहा हूँ, वो कर लूंगा। मैंने तो सुना था बड़े रोमांटिक हैं आप। ये रोमांटिक होता है? बाद में काम कर लीजिएगा ना। मैं तुझको छूना चाहती हूँ। बाहों में समेटना चाहती हूँ। मैंने तो सुना आप बहुत रोमांटिक हैं। ये कैसे रोमांटिक है? Isma, please, man. Please, Isma. क्या हुआ? Please, मैं बिजी हूँ।
बिस्मा से दूर क्यों भागते हो? बीवी है तुम्हारी, तुम्हें ये बिस्मा ने बताया? परेशान थी बहुत। तुम उसके करीब क्यों नहीं जाते? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा रवैया गैर फितरी है? उसके लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है, और यहाँ तुम घंटों बैठे रहते हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं इस वक्त सिर्फ काम पे ध्यान दे रहा हूँ, मेरा सारा फोकस सिर्फ प्रोजेक्ट पर है। ये भी बहाना है। सच क्यों नहीं बताते? इसकी वजह तुम हो। मैं तुम्हारे शहर में जकड़ा हुआ हूं। ये भी झूठ, क्योंकि आज से पहले तुमने कभी इस तरह के जज्बे का इजहार नहीं किया। पता है मुझे कि तुम जीनियस हो, बहुत हाई है तुम्हारा आईक्यू। तुम शायद जज्बे फील नहीं करते। तुम्हारी वजह से मैंने बिस्मा से झूठ बोला था, उसको बहलाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि तुम हम दोनों से बहुत बड़ा सच छुपा रहे हो। तुम जाओ यहां से, जाओ, और वापस उस वक्त आना जब तुम में सच बोलने की हिम्मत हो। तुम शायद जज्बे फील नहीं करते। तुम्हारी वजह से मैंने बिस्मा से झूठ बोला था, उसको बहलाने के लिए। तुम जाओ यहां से, जाओ, और वापस उस वक्त आना जब तुम में सच बोलने की हिम्मत हो। जमशेद शिराजी उठो, तुम बुज़दिल नहीं। कब तक यूं छुपते रहोगे? जाओ, अपनी बीवी को साबित करो कि तुम उसे चाहते हो, उससे मोहब्बत करते हो। अपने अधूरे रिश्ते को मुकम्मल करो।